हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 का सॉल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 तक कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस के चलते यानी कि 2 दिन आपका क्लास डिस्टर्बेंस रहा, ठीक है। अब आपका डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका एस के झा सर का जो टेस्ट सीरीज चलता है फ्रेंड्स, वहाँ से आपका क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। चलिए आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। तो चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी, तो वो लिए थे आपका कुशीनगर में, ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है कुशीनगर। और ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो आपका बोध गया में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ऑप्शन दिया हुआ महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मपाल, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था, यानी कि चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था आपका कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है 4। 1540 में कनौज का युद्ध शेर शाह और किसके बीच लड़ा गया था। तो जो 1540 में जो कनौज का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, वो लड़ा गया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नालंदा महावीर स्थल कहाँ स्थित है। तो चलिए आप लोग को तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि नालंदा महावीर स्थल जो है आपका बिहार में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? बिहार में, ठीक है। ये आपका जो नालंदा पड़ता है फ्रेंड्स, राजगीर से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, ठीक है। राजगीर से जो आपका 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि दूसरा सिकंदर किसे माना जाता था, ठीक है। दूसरा सिकंदर निम्नलिखित में से किसे माना जाता था, तो ये जो माना जाता था अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर माना जाता था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 7। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था, तो ये जो किया गया था आपका 12वीं शताब्दी में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है। 11वीं सदी में भारत का दर्पण, कौन सा दर्पण? भारत का दर्पण। ये जो कहा गया है किताब उल हिंद को कहा जाता था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। देखिए बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दयानंद, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है वो कौन सा पुस्तक है, तो वो हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदित में निर्णायक साबित हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका वांडीवास का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो वांडीवास का युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किस वर्ष की थी, किस वर्ष की थी, ये आपका दिया हुआ था। ये जो किया गया था आपका 1882 ईस्वी में किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है 13। नमक कानून का उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था,
तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि वो आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो हो जाएंगे फ्रेंड्स बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? चलिए ये आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। तो इसमें तीनों में जो भाग लिए थे वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे फ्रेंड्स। और आप लोग बताइएगा कि गांधी जी ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं? जो गांधी जी है फ्रेंड्स वो कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? ठीक है, ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका फ्रेंड्स 1931, 32, 33 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 16, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? नागपुर में जो हुआ था फ्रेंड्स आपका झंडा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 17, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका वारेन हैंगस्टीन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला है महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से यानी कि भारत लौटे थे? तो ये जो कहाँ गए थे फ्रेंड? दक्षिण अफ्रीका पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ से महात्मा गांधी जनवरी 1915 में वापस लौटे थे। ठीक है, अगला है 19, डुप्ले के बाद पौंडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन था? डुप्ले के बाद जो था फ्रेंड्स गुडेहू था। ठीक है, कौन था? गुडेहू, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? चलिए बताइएगा, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था फ्रेंड्स? पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कितना ईस्वी में किया था? तो पूछेगा कि वास्को डिगामा भारत की खोज किया था। ठीक है, वो कितना ईस्वी में किया गया था? तो 1498 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? बिहार में जो विधानसभा के सदस्य की संख्या कितना है फ्रेंड? 243 है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 243। और लोकसभा का सीट कितना है फ्रेंड्स? बिहार में लोकसभा का जो सीट है फ्रेंड्स वो है आपका लोकसभा का 40 का है। ठीक है, लोकसभा जो आपका हो जाएगा बिहार में 40, और यूपी में लोकसभा बोलेगा तो आपका 80 हो जाएगा। अगला है 42, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा राजमार्ग से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24, भाखड़ा नागल बांध स्थित है वो यानी कि किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 25, निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन निकलता है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? यानी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपका कोसी को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सी नदी? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, वह फसल जो बड़े पैमाने पर ज़्यादातर भारत में पैदा होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। बड़े पैमाने पर, तो बड़े पैमाने पर जो आपका होता है चावल होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस, काजीरंगा ये सब आपका जो पड़ता है फ्रेंड्स वो किस राज्य में पड़ता है? मानस, काजीरंगा ये सब आपका असम में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 28, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा था?
तो कांडला, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, गुजरात में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, मैनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है। जो मैनीटोलिन द्वीप है फ्रेंड्स वो आपका पड़ता है यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा देश विभिन्न द्वीपों की संख्या से बना हुआ है। कौन सा देश विभिन्न द्वीपों की संख्या से बना हुआ है, यानी कि उस पर छोटे छोटे बहुत सारा द्वीप है, तो वो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच कंट्री गिव्स मैग्सेसेस अवार्ड। ठीक है, यानी कि मैग्सेसेस पुरस्कार कौन सा देश देता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा सभी लोग को फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, ये जो दिया जाता है आपका फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 34, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो शरण चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है। एकल नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ओडिसी जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स एकल नृत्य नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 35, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जो बिहू है फ्रेंड्स वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपका बिहू जो हो जाएगा फ्रेंड्स असम राज्य का लोक नृत्य है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए बताइएगा कि मोहिनीअट्टम जो है फ्रेंड्स, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है। ठीक है, चलिए 36 में दिया हुआ है किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है। किस सूफी संत का दरगाह अजमेर में है, तो शेख सलीम चिश्ती का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 37, हजरत बल दरगाह स्थित है, वो कहाँ स्थित है वो बताना है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा श्रीनगर में, याद रखिएगा कहाँ स्थित है, श्रीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स। भारत में फेडरेशन का किस खेल से संबंधित है। भारत में फेडरेशन का किस खेल से संबंधित है, तो वो आपका हो जाएगा फुटबॉल। फेडरेशन का किस खेल से, फुटबॉल हो जाएगा। अगला है 39, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो वो आपका हो जाएगा बेसबॉल। क्या हो जाएगा, बेसबॉल राइट आंसर हो जाएगा ये, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व खुशहाली दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ईएमआई जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है, तो ई इसके लिए आता है। ई का अर्थ क्या होता है वो बताना है। ठीक है, तो ई मतलब क्या होता है वो, यानी कि समान, इक्वेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, विस्तृत, इनमें से कौन सा होगा वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो ई का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स इक्वेटेड। क्या हो जाएगा, इक्वेटेड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, तो द गाइड उपन्यास के लेखक जो हो जाएंगे आपका आर.के. नारायण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचतंत्र किसकी रचना है। जो पंचतंत्र है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएंगे आपका विष्णु शर्मा। किसके द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, देखिए ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वह संगठन चुनिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि संगठन का नाम चुनना है फ्रेंड्स जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए IIM अहमदाबाद, NIT वारंगल, IIC बंगरौली, ये सब क्या है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए यहाँ एक दिया हुआ रिजर्व बैंक, ये आपका क्या है, ये सबसे अलग है। ये सब आपका यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज है एक तरह का, और भारतीय रिजर्व बैंक क्या है आपका अलग है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
चलिए अगला है 45। शुभांगी स्वरूप में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शुभांगी जो है फ्रेंड्स वो कौन सी सेना में शामिल हुई है, ठीक है, वो पूछा गया है। शुभांगी स्वरूप यानी कि भारतीय R&AW या भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना या भारतीय सेना, तो किस में शामिल हुई है? तो भारतीय नौसेना में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 46। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ओनाम बेम देवी, जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 47। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध क्या है, वो बताना है। तो वो एक प्रसिद्ध मोहन वीणा है, ठीक है, मोहन वीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 48। पार्टियों के सम्मेलन COP 28 के 28वें सत्र के लिए राष्ट्रपति की सलाहकार समिति में कौन सा व्यक्तित्व शामिल नहीं हुआ है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुकेश अंबानी। कौन? मुकेश अंबानी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है 49। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? जन धन योजना, तो तेलंगाना। कौन किया है फ्रेंड्स? तेलंगाना, बिल्कुल राइट आंसर। जो लोग बी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अफ्रीकी महाद्वीप का पहला IIT अक्टूबर 2023 में खुलेगा? ये चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंजानिया। क्या हो जाएगा? तंजानिया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए 51 में दिया हुआ है कि क्लोरोजाइलिनॉल तथा टेर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो करता है आपका रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 52। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन जो हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, आपका क्या हो जाएगा? आपका जो हो जाएगा स्त्रीलिंग हार्मोन हो जाएगा। अगला है 53। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो चलिए बताइएगा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए एपीकल्चर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शहद, बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर सिल्क, पिसिकल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए पिसिकल्चर जो होता है फ्रेंड्स मत्स्य पालन होता है। क्या होता है? पिसिकल्चर में होता है आपका मत्स्य पालन। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 55। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो देखिए अधिकांश कीट जो श्वसन करते हैं वातक तंत्र से करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 57। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिकी रूप में अभिनियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? तो डॉली। क्या हो जाएगा? डॉली, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है 58। निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो वो हो जाएगा ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 59। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका परागकोश। क्या हो जाएगा? परागकोश, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वृक्क में मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वो कौन सा हार्मोन के द्वारा होता है? तो ये आपका होता है ADH हार्मोन के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 61।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कथन 1 में दिया हुआ अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। बी में दिया हुआ कार्बन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो देखिए इसमें आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 62। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या क्या आएगा? P और Q के स्थान पर क्या क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा P के जगह पर जो आएगा फ्रेंड्स, P के जगह पर NO3 AgNO3 और AgCl यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए दो कथन दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है। बिल्कुल दोनों सही है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 64। प्रोपेनॉल में 3 कीटोन कार्बन और कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 64 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है? तो वो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 66। सॉफ्ट सिल्वर मेटालिक तत्व जो गर्म होने या प्रकाश के स्तंभ में आने पर आसानी से आयनित हो जाता है और यह परमाणु घड़ियों में मौजूद होती हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए घड़ी में जो रहता है आपका सीजियम रहता है। क्या रहता है? सीजियम रहता है, यानी कि राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सीजियम। क्वार्टज अगला है, क्वार्टज एक प्रकार का है, यानी कि एक प्रकार का क्वार्टज जो है फ्रेंड्स वो क्या है? तो देखिए क्वार्टज आपको हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि क्वार्टज जो आपका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। अगला है 68। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस रेडॉन है, जो कि क्या है आपका गलत है। ठीक है, तो चलिए अगला है 69। निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? तो ये जो आपका सबसे गलनांक कम होता है आर्गन का होता है। अगला है 70। हीलियम के गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति से जोड़ा जाता है क्योंकि यह उच्च दबाव पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील होते हैं, यानी कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 71। सर्दी के मौसम में हैंड पंपों से निकलने वाले पानी गर्म होता है, क्यों होता है गर्म वो बताना है। तो पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, यानी कि राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 72। अभिक्रिया की ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, वो किस पे निर्भर नहीं करती है? तो पथ जिसके द्वारा अंतिम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। उप परमाणविक कण जिसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स उसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? उदासीन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन जो आपका होता है उदासीन होता है। अगला है 74। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? तो दृश्य किरणें की आवृत्ति सबसे कम होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 75। निम्नलिखित में से किस कण में कण और तरंग की दोहरी प्रकृति पाई जाती है? ये जो आपका इलेक्ट्रॉन में, किसमें? इलेक्ट्रॉन में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 76। तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत किससे प्राप्त होता है? तो ये जो आपका प्राप्त होता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 77। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका फोटो वोल्टाइक सेल, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 78।
एक घर की छत से एक पत्थर जमीन की ओर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, यानी कि किस समय अधिकतम होगी वो बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जमीन को छूने से ठीक पहले, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 79, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो वो आपका होता है ध्रुव पर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एक ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के बारे में से है। तो गुरुत्वाकर्षण आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि क्या होता है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 बराबर गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए हम लोग सिर्फ जीके जीएस का करेंगे फ्रेंड्स, और मैथ और रीजनिंग हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।